पंडित जगन्नाथ मिश्र और श्री शची देवी की मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन्माता कौसल्या की सी हो, अथवा कंस का वध करने के अनंतर देवकी और वसुदेव को जो प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान होगी। शची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल के ही पश्चात परलोकगामिनी बन चुकी थी। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे। उनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना है। विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आपे को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग पूरे 13 महीने गर्भ में रहे थे। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और वे प्राय जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीण काय ही होते हैं। बात यह है कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमज़ोर होती हैं उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही प्रतीत होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वह बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 ही महीनों में हो जाते हैं वे बचते नहीं हैं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमज़ोर बालक उन्हें सह नहीं सकता। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है। 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग पैदा होते ही साल भर के से प्रतीत होते थे। इनका शरीर खूब मजबूत था। अंग के सभी अवयव सुगठित और सुंदर थे। तपाए हुए सुवन की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थीं। हाथ की उंगली कोमल और रक्त वर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडरियाँ और मनोहर उरुद्वय थे। छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आँखें और सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ठीक ऐसी बन गई थी मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर स्वेच्छापूर्वक रसपान कर रही हो। शची माता उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे बालक 1 मास का हुआ। बंगाल की ओर माता
21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है और तभी षष्ठी पूजा भी होती है। नामकरण संस्कार प्राय 4 महीनों में होता था, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ शची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था, त्यों ही त्यों उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियाँ मारने लगते, कभी-कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। ये स्तन पीते ही पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असंभव ही हो जाता था। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति-भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खटलोने पर पड़े-पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा की, किंतु ये चुप नहीं हुए। तब तो माता इन्हें हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गा गा कर धीरे धीरे हिलाने लगी। बस इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गए। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी ये रोते, तभी माता अपने कोमल कंठ से गाने लगती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इसे सुनते ही ये झट चुप हो जाते। इनके मोहल्ले की स्त्रियां इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थीं, इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शची देवी के घर आ बैठती। शची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनके घर जो भी आती, उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का कामकाज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय शची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थी। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। गौरांग हरि नाम संकीर्तन से ही परम प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते किलकारियाँ मारने लगते। इसलिए स्त्रियाँ बार बार उसी पद को गाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गान करती रहती। इस प्रकार दिन भर शची देवी के घर में हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, इसी पद की ध्वनि गूंजती रहती। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हुई। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्राय बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह की रिवाज है कि बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों न हो,
उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। शची देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई। नामकरण संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इनके सामने रुपए पैसे, अन्न वस्त्र, द्रव्य शस्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें किसी चीज़ को उठा तो लो। प्राय बालक चमकीली चीज़ों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। ये तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर से कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा।